एक बड़ी खबर सामने आई राजधानी रांची से। सीएम आवास घेराव मामले में देवेंद्र नाथ महतो समेत 1500 पर गैर जमानती धाराएं लागू की गई है। आपको बता दें, रांची के लालपुर थाने में दर्ज हुआ है मामला। संतोष महतो पर भी दर्ज हुआ है नामजद मामला। अटेम्प्ट टू मर्डर, सरकारी कार्य में बाधा, तोड़फोड़ की धाराएं लगाई गई है। प्रशासनिक निगरानी में रिम्स में इलाजरत है देवेंद्र नाथ महतो। घटनास्थल पर मौजूद मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने दर्ज करवाया है मामला। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजधानी रांची से सीएम आवास घेराव मामले में देवेंद्र नाथ महतो समेत 1500 पर गैर जमानती धाराएं लगी है। और तो अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे साथ स्टेट हेड अभिषेक भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, सीएम आवास घेराव मामले में देवेंद्र नाथ समेत 1500 पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनिकेत, मुख्यमंत्री आवास घेराव के मामले में सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो ने अगुवाई की थी सहायक पुलिसकर्मियों की। इस मामले में रांची के लालपुर थाना में कई गैर जमानती धाराओं में देवेंद्र नाथ महतो समेत 1500 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। आपको मैं बता दूं कि फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो रिम्स में एडमिट है और प्रशासनिक देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आपको मैं बताऊं कि जिन लोगों के ऊपर लालपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है 185/24 के आलोक में, उनमें देवेंद्र नाथ महतो जो कि जेबीकेएसएस के नेता है, संतोष महतो जो जेबीकेएसएस के नेता है, इसके अलावा अविनाश कुमार द्विवेदी, विवेकानंद गुप्ता, उज्जवल कुमार, शांति मुंडा, विवेक राम, राजेंद्र हड्डा, मोहित कुमार, सोनाली हेम्ब्रम, स्मिता कुमारी, अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार, ममता कुमारी, शुभम कुमार दुबे, समीर कुमार प्रधान, इंद्रदेव मुंडा, किरण कुमारी, पूनम कुमारी और करिश्मा टोप्पो हैं। इनके अलावा कुल मिलाकर के 1500 अज्ञात लोग भी हैं जिनके ऊपर माफ कीजिए मामला दर्ज किया गया है। और जो धाराएं इन पर दर्ज हुई है उसमें आप समझिएगा अटेम्प्ट टू मर्डर, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अभिषेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेबीकेएसएस नेता संतोष महतो जी। संतोष जी, आपके ऊपर और 1500 लोगों पर गैर जमानती धाराएं लगी है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये झारखंड जैसे राज्य में ही ऐसा संभव है कि वर्दी के ऊपर वर्दी वाले लाठियां बरसा रहे हैं और इन वर्दीधारियों की जो सहायता कर रहे हैं, जो उनके समर्थन में जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो है इस तरीके का एफआईआर और गैर जमानती वारंट जारी किए जा रहे हैं। तो ये झारखंड जैसे निरंकुश सरकार में ही ऐसा संभव है। और एक और चीज बात बताना चाहता हूं कि यही बात जब सीएम के साथ लागू होता है, जब हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का सम्मन, छठा 7वां सम्मन जब उनको जारी होता है, तो गिरफ्तारी के डर से पूरे झारखंड के जेएमएम कार्यकर्ता आके पूरे रांची शहर में तांडव मचाते हैं, पूरा व्यवस्था को धूमिल करते हैं, पूरा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर डालते हैं, पूरे ट्रैफिक सिग्नल को बिना हेलमेट, झंडा, गाड़ी, बैनर से पूरे राज्य के लोग आके और यहाँ पे रांची शहर को पाट देते हैं। उस समय निषेधाज्ञा का पालन नहीं होता है, उस समय ट्रैफिक नियम का पालन नहीं होता है, उस समय यातायात के नियमों का पालन नहीं होता है, उस समय 144 धारा यहाँ लगा हुआ नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नक्सल प्रभावित जिलों के लोग आ रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी आ रहे हैं और अपनी जायज जो मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, जो झारखंड सरकार द्वारा जो लागू किया डेली वेजेज का नियम है, उसको पालन नहीं किया जा रहा है। गर्भवती पुलिस, सहायक पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ में बदसलूकी की जा रही है, खुले आसमान में शौच करने के लिए वो मोराबादी में विवश होते हैं। ऐसे समय में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के हम युवा उनके साथ में खड़े होते हैं। आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन जब राजभवन का घेराव किया गया था उस वक्त लाठीचार्ज नहीं हुआ था। लेकिन जब सीएम आवास का घेराव की बात सामने आई, जैसे ही जेबीकेएसएस के नेता वहां पर आते हैं और घेराव का मामला पूरा स्टार्ट होता है और जिस तरीके से उसके बाद लाठियां चल जाती, कहीं ना कहीं आप पर आरोप लग रहा है, जेबीकेएसएस पर भी आरोप लग रहा है कि मामले को बढ़ाया गया है और उग्र हुआ है इस पर लेकर के। भाई, जब 19 दिन तक सहायक पुलिसकर्मी खुले आसमान के नीचे छोटे छोटे अबोध बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को लेके सहायक महिला पुलिसकर्मी जब यहाँ पे घूम रहे हैं, दूध के लिए उनके बच्चे बिलख रहे हैं, खाना के लिए उनके बच्चे बिलख रहे हैं, उस समय ये मानवता और नियम कानून की बातें कहाँ जाती है? और कहाँ जाता है जब 3 नवंबर 2022 को
3 नवंबर 2022 को पूरे झारखंड के जेएमएम कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ जो है यहाँ आके तांडव करते हैं, उस समय इनका नैतिकता और उस समय उनका कानून व्यवस्था कहाँ गया था। 2500 सहायक पुलिसकर्मी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, उनको पुलिस प्रशासन का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त है और हाईली स्किल्ड लेवल के लोगों को 562 रुपए 14 पैसे आपको देने हैं प्रतिदिन के हिसाब से। उस हिसाब से भी इनका सैलरी 25,000 के लगभग होना चाहिए और आप उनको पिछले 8 साल से 10,000 में काम करवा रहे हैं। तो उस समय नैतिकता और कानून प्रशासन और नियम कानून संविधान लोकतंत्र की हत्या होती है, उस समय आप मौन धारण कर लेते हैं। आपकी बातें बिल्कुल जायज है, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार 18 दिनों से मांग कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन जैसे ही देवेंद्र नाथ महतो और आपकी बात सामने आती है उसके बाद सभी उग्र हो गए और लाठियां चल गई। कहीं ना कहीं साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि आपने भड़काया है। भैया एक एक बात की जब मैं और हमारे केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जब हम लोग मैदान में प्रवेश करते हैं, उस समय से लेकर पूरा अंत तक जब पुलिस महकमा लाठीचार्ज करता है, पूरा लाइव वीडियो अवेलेबल है, चैनल के लोग वहां पे अवेलेबल है, मीडिया कर्मी अवेलेबल है और पूरा का पूरा जो वाकया हुआ है उसका फेसबुक ऑनलाइन है, लाइव चल रहा है। आप पूरा लाइव देखिए, जांच कराइए और उसके बाद आप बताइए कि हमने कहां पे कौन सा भड़काऊ संबोधन किया है। हमने तो किसी को कोई संबोधन किया ही नहीं है भाई साहब। ये सरासर बेबुनियाद आरोप है। सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार जो आदिवासी मूलवासी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाकर और एक तरफ वो बोलती है कि नहीं हम यहाँ के खतियानी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के हितैषी सरकार है, दूसरे तरफ सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति प्रखंड और थाना स्तर पे हुई है। 100% सहायक पुलिसकर्मी यहाँ के खतियानी, मूलवासी, स्थानीय झारखंडी लोग हैं। उनके हितैषी सरकार होने के और उनकी जायज मांगों को मानने की जगह आप साजिश फैला रहे हैं। अरे भाई, हमारा एक भी भड़काऊ भाषण या हमारे जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो का कोई एक भड़काऊ भाषण आप दिखाइए, तो सबूत तो पेश करिए। आरोप लगाना दुनिया में सबसे आसान काम है भाई साहब, लेकिन आप उसको सत्यापित करके बताइए। अगर आप सत्यापित कर देते हैं कि हमारे नेता अथवा मैंने सहायक पुलिसकर्मियों को एक भी भड़काऊ भाषण किया है या उनको उग्र प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है, तो आप हमें वो वीडियो, वो फुटेज, वो लाइव चीजें दिखाइए। हमने तो वहां पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मियों से बात रखी है, हमने तो सहायक पुलिसकर्मियों को संबोधन भी नहीं दिया है। जी संतोष जी, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ अब कार्रवाई होती है और किस तरीके से इजाजत होती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष महतो जी, जो जेबी केसेस के नेता है, इन पर भी मामला दर्ज हुआ। बता दें आपको कि सीएम आवास घेराव मामले में देवेंद्र नाथ महतो समेत 1500 पर गैर जमानती धाराएं लागू की गई। आपको बता दें लगी है, इसको लेकर के रांची के लालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है।